दोस्तों सांप जो है बेवजह किसी। हेलो दोस्तों, मैं विक्रम अगर फिर से भी अपने घर से बलिया सिटी में आया है और एक कोबरा सांप काफी बड़े साइज का भैया लोग देखे हैं। वो इधर टहल रहा था और जैसे इंसान की नजर पड़ी वो जाके छिप गया है। देखिए अभी मैं पहली नींद पे था तो भैया का फोन आया है। देखिए काफी बड़ा सा काफी मोटा सा इसमें सांप छिपा हुआ है। तो चलिए इनको निकालने का प्रयास करते हैं ऊपर से हम। दोस्तों आप देख सकते हैं काफी बड़े साइज का कोबरा है। दोस्तों यह है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको नाग, फिटार और गेहून के नाम से जाना जाता है। देखिए जैसे ही इंसान की नजर इस पे पड़ती है ये तुरंत छिप जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं काफी बिग साइज का काफी मोटा तगड़ा ये कोबरा सांप है। देखिए अब जरा सा सोचिए कि एक छोटा सा सांप काटने से इंसान की जान चली जाती है, तो अगर ये सांप अगर किसी को अच्छे से बाइट कर देगा तो क्या हाल होगा। दोस्तों सांप जो है बेवजह किसी को बाइट नहीं करता है। दोस्तों सांप जो है बिल्कुल रात्रि में निकलता है और सुबह होने से पहले ही छिप जाता है, लेकिन जैसे ही किसी इंसान की नजर अगर इस पे पड़ जाएगी तो ये तुरंत छिप जाता है। तो चलिए इनको लेके चलते हैं, कहीं ऐसी जगह छोड़ा जाएगा जहां आसपास में इंसानी बस्ती न रहती हो। और सबसे ज्यादा हार्ड टारगेट ये होता है कि रात के अंधेरे में कहीं जाना, और उसमें भी जब हमें नींद लग जाए, क्योंकि किसी के लिए फोन करना तो आसान है पर हम लोगों को जाना, वहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर मेरा खुला पाँव होता तो ये शायद हमें भी बाइट कर सकता है। देखिए होता है, अगर बिग साइज का है तो जमीन से 1 से 1.5 फुट की ऊंचाई तक ये उठ सकता है। देखिए दोस्तों अभी तक 2026 का सबसे बड़ा और सबसे मोटा सांप है ये। देखिए अगर इसको ज्यादा परेशान किया जाएगा तो कभी कभी इंसान को दौड़ाता है, पर ऐसे किसी को नहीं दौड़ाता है। दोस्तों अभी जो है चारों तरफ बरसात होने के कारण अगर ये कहीं बाहर में रहते हैं बिल में अपना घर बना के, तो उसमें पानी भर जाने के कारण ये ऊंचाई वाला जगह ढूंढते ढूंढते इंसान के घरों में आ जाते हैं। और ज्यादातर बरसात के समय में चूहे भी इंसान के घर में ही आ जाते हैं, और ऐसे सांप भी। देखिए पलक झपकते ही ये हमें भी बाइट कर सकता है, जान मेरी भी जा सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल वाइल्डली सांप है, ये कोई मदारी वाला सांप नहीं है। देखिए शायद ये भी लग रहा है कि अपने आप ये झोली के अंदर ही चला जाएगा। मैंने थोड़ा भी प्रयास नहीं किया, ये खुद से ही झोली के अंदर चला गया। दोस्तों आपने देखा कितनी आसान तरीके से ये अपने आप जाके झोली के अंदर पैक हो गया है। मैंने पैक भी नहीं किया है, मैंने बस वहां से उठा के इसे बाहर रखा और ये पाइप के अंदर चला गया। ऐसा इसलिए कि सांप को यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरा है और बिल जैसा ये पाइप दिखाई दिया है, और इसी कारण इसे लगा कि हम बिल में जाके सुरक्षित हो जाएंगे, और ये सीधे झोली के अंदर जा चुका है। तो चलिए देर रात में पहुंच करके इस सांप को भी सुरक्षित कर दिया गया है और परिवार को भी, और इनको कहीं दूर ले जाकर रिलीज कर दिया जाएगा जहाँ आसपास में इंसानी बस्ती न रहती हो। हमारा काम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। रात के समय बेवजह फोन ना करें, जब कभी ऐसी मुसीबत हो तभी फोन करें, और नंबर सेव करने के लिए प्लीज ना करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।